सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। ताली बजाते हुए सभी बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। मुझको आपके काबिल बना दिया। किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। मुझको आपने अपना बना लिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया। दोनों जहां को
लिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने इंसान सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया। वो सर भी मैंने आपके सर पे झुका दिया। वो सर भी मैंने आपके आगे झुका दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा 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 दिया। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैं तो अपने भीष्म से मिलने आया, क्योंकि भगवान ने भीष्म को वचन दिया था। जब प्रतिज्ञा की ना भगवान ने कि मैं इस युद्ध के अंदर कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर जब भीष्म पितामह बाणों की वर्षा करते जा रहे थे और अर्जुन प्रेम वशीभूत होकर बाण नहीं चला रहा था, तो भगवान रथ से कूद गए और रथ का पहिया लेकर भीष्म को मारने के लिए दौड़े। क्योंकि भीष्म पितामह ने भी कहा कि वासुदेव, अगर तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि तुम कोई शस्त्र नहीं उठाओगे, तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुमसे शस्त्र उठवा करके रहूं। तो भगवान ने अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो उस समय भगवान ने वचन दिया कि पितामह क्या चाहते हो? भीष्म पितामह कहने लगे, प्रभु हर समय तो मैं आपको याद करता रहता हूं, पर पता नहीं अंत समय में मैं याद कर सकूं या ना कर सकूं, बस उस समय आप मुझे याद कर लेना, मेरी मृत्यु उजागर कर देना प्रभु। संतों का जन्म तो साधारण ही होता है जैसे हम सब लोगों का, पर संतों की मृत्यु मंगलमय होती है। आज भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे और भगवान कृष्ण आए हैं, अपना वचन पूरा किया, और इस दृश्य को देखने के लिए देवतागण आकाश में खड़े पुष्पों की वर्षा कर रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए संतों का जन्मदिन नहीं मनाया जाता, उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, क्योंकि उनकी मृत्यु मंगलमय होती है। युधिष्ठिर का राज तिलक करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका गए, वहां की जनता ने भी रथ यात्रा का दर्शन किया। उत्तरा का जो बालक हुआ परीक्षित, उस समय जब युधिष्ठिर ने सुना कि सर्प के डसने से मेरे वंशज की मृत्यु होगी, तो वो भी मन ही मन तो बड़े दुखी हुए। उन्होंने सोचा कोई तीर्थ यात्रा पर जाया जाए। देवी भागवत में लिखा है कि घर की अपेक्षा अगर सत्कर्म तीर्थ यात्रा में ज्यादा ना हो सके तो वो तीर्थ यात्रा बेकार है। तीर्थ यात्रा पर जाओ तो हमें सत्कर्म अधिक मात्रा में करने चाहिए, तभी वो यात्रा सफल होती है।
विदुर जी ने 36 वर्ष तक यात्रा की, पर बात केवल 36 शब्दों में कर दी। और आजकल अगर हम 2 दिन की भी यात्रा करके आए, पहले तो 10 दिन पहले लिस्ट तैयार कर लेते हैं, भाई इतने कपड़े नहीं लेकर जाने, भोजन पदार्थ साथ ले जाना है, चाय के साथ क्या लिया जाए। धन्य है विदुर जी जो 36 वर्ष की यात्रा की और अपने साथ कोई वस्त्र भी नहीं रखा, ना कोई खाने का पदार्थ, ना पहनने का पदार्थ। यात्रा वही सफल है। आत्म प्रशंसा भी मृत्यु के समान है। अपने सत्कर्मों का कभी भी अपने मुख से बखान ना करो। विदुर जी ने 36 वर्ष की यात्रा का 36 शब्दों में वर्णन कर दिया। कुछ भी अपने हाथ से पुण्य कर्म हो तो उसको करते ही भूल जाओ, तभी उस पुण्य कर्म का फल मिलता। और अगर अपने हाथ से कुछ पाप हो जाए तो उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। युधिष्ठिर ने कई यज्ञ किए। उन्होंने कहा कि इतने हमने नर संहार कर दिया, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, तो यज्ञ किए। भगवान द्वारका गए तो अर्जुन को भी साथ ले गए। भगवान की इच्छा थी कि यदुकुल का नाश हो तो अच्छा है, और यदुकुल का भी सर्वनाश हो। युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि नारद जी ने कहा था कि अब मुझे लग रहा है कलयुग का समय बड़ी नजदीक है, मुझे कलयुग के लक्षण नजर आ रहे, मेरे राज्य में अधर्म बढ़ गया, मंदिर में जाता हूं तो ठाकुर जी का स्वरूप मुझे आनंदमय नहीं लगता, सियार और कुत्ते मेरे सामने रोते हैं, मैं तुझे और क्या बताऊं। कल मैं नगर में घूमने गया, वहां पर एक लोहार के पास एक अजीब सी चीज पड़ी देखी। मैंने लोहार से पूछा कि बंधु ये क्या चीज है? तो लोहार ने कहा कि ये ताला है। लोगों को डर लगने लग गया कि चोरी का। पहले कोई ताला नहीं बनता था, चोरियां भी नहीं होती थी। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे राज्य के अंदर अब लोग डरने लगे, चोरी का भय होने लगा। एक और बात बताओ, 6 महीने पहले एक बनिए ने एक ब्राह्मण को अपना घर बेच दिया, पर उस घर की बुनियाद में से एक सोने का मटका निकला। ब्राह्मण वो मटका लेकर बनिए के पास गया और कहा कि मैंने तो केवल घर खरीदा, इसमें जो सोने का मटका मिला इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं, ये तुम ले लो। बनिए ने कहा कि मैंने तो तुझे घर बेच दिया, अब घर के अंदर से चाहे सोना निकले चाहे कुछ भी चीज निकले वो तुम्हारी है। दोनों एक दूसरे को देने के लिए लड़ रहे, भाई तुम लो और तुम लो। और मैंने उसी समय भीमसेन को कह दिया कि चिंता ना करो, 6 महीने बीतने दो, दोनों वापिस आएंगे और इस सोने के मटके पर अपना अधिकार बताएंगे। आज 6 महीने हो गए, आज वो ब्राह्मण और वैश्य दोनों आए और मटके पर अपना अधिकार बता रहे, और अपने साथ एक और व्यक्ति को लाए। पता है किसको? वकील को। बोलो बाके बिहारी। वकील को लेकर के लाए कि अपना जो जीत जाएगा ये मटका उसका। मेरे राज्य के अंदर अब कलयुग ने प्रवेश कर लिया। मेरे राज्य की जनता इतनी धर्मनिष्ठ थी, पर अब मैंने ये क्या देखा, कली अर्थात कलह का रूप। जिस घर में कृष्ण कीर्तन, कृष्ण की कथा होती है, वहां पर कभी कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। अर्जुन अब तक आया नहीं, द्वारका में गए थे ना भगवान को छोड़ने। धर्मराज जी अभी वैसे ही बातें कर रहे, इतने में अर्जुन आ गया। देखा कि अर्जुन के मुख के ऊपर उदासी। युधिष्ठिर हैरान, क्या अर्जुन तुम्हारे मुख के ऊपर उदासी क्या कारण है? क्या श्री कृष्ण कुशल मंगल से तो है ना? कोई यात्रा के अंदर कोई परेशानी तो नहीं आई? उनका स्वास्थ्य तो ठीक है? उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा फिर ऐसा क्या कारण हो सकता? मेरा अर्जुन पर स्त्री गमन नहीं कर सकता, क्योंकि उर्वशी जैसी अप्सरा भी जो अर्जुन को चलायमान ना कर सकी, अर्जुन ने उनको भी माता का रूप कह दिया। तो अर्जुन ये पर स्त्री गमन का पाप भी नहीं कर सकता। फिर आज मेरे अर्जुन के मुख पर वो तेज नजर क्यों नहीं आता? अर्जुन ने कहा क्या बताऊं भैया, हम सोचते थे ना युद्ध हमने जीता, पर युद्ध हमने नहीं जीता।
ये युद्ध, ये जिताने वाले तो वही मेरे मुरली मनोहर वो बाके बिहारी हैं। जब तक वो साथ थे हमारी विजय थी। आज हमारे वो कृष्ण हमें छोड़कर जब चले गए, इस धरालोक से अपनी लीला को समेटकर अपने धाम के अंदर गए। जब मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में भील बालक, उन्होंने मुझे घेर लिया और मुझे युद्ध में हरा दिया। मेरे बाण छीन लिए, मेरा रथ छीन लिया। अर्जुन जिसके सामने बड़े बड़े योद्धा भी थर थर कांपते थे, आज भीर बालकों से हार करके। अर्जुन ने कहा क्या बताऊं, मेरे प्रभु ने हमारा त्याग कर दिया, मैं इसीलिए दुखी हूं। और मैंने आश्चर्यजनक घटना और भी देखी। हम सोचते थे कि हमसे सभी डरते हैं, हमने विजय प्राप्त कर ली, हमारे अंदर अभिमान था, पर मेरे वो कृष्ण ने मेरा वो अभिमान भी चूर कर दिया। अतिथि भगवान का स्वरूप है। द्वार पर कभी अतिथि आए तो उसको कभी भूखा नहीं भेजना चाहिए। यदि अतिथि यजमान के घर से भूखा चला जाए तो वो उस घर के पुण्य साथ लेकर के जाता है। नचिकेता यमराज के घर 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यमराज ने आकर पूछा कि तुमने 3 दिनों में क्या खाया? तो नचिकेता ने कहा कि तुम्हारा पुण्य मैंने 3 दिन तक खाया। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं अब क्या बताऊं, ये सब लीला करने वाले हमारे कृष्ण थे जो अब हमें छोड़कर चले गए। याद है दुर्वासा का वो श्राप जिससे हमें वो बचा लिया गया। जब दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को अपने कितने सैकड़ों शिष्यों के साथ वनवास में भेज दिया भोजन करने के लिए, और उस समय भी रक्षा करने हमारे कृष्ण आए, जिन्होंने चावल का एक दाना खाकर पूरे विश्व का पेट भर दिया। आज वो हमारे प्रभु, हमारे कन्हैया, हमारे सखा हमें अब छोड़कर चले। इस प्रकार युधिष्ठिर ने अपने पौत्र परीक्षित को राज सिंहासन पर बिठाया और स्वर्गारोहण किया। 5 पांडव और द्रौपदी भी स्वर्ग धाम के अंदर चले गए। बोलो बाके बिहारी। अब राजपाट संभालने का काम परीक्षित को मिल गया। परीक्षित जी दिग्विजय करने निकले। घूमते घूमते सरस्वती नदी के किनारे पर आए। वहां पर देखा गाय बैलों को एक काला पुरुष लकड़ियों से पीट रहा, गाय को भी और बैल को भी। बैल धर्म का स्वरूप है और गाय पृथ्वी का स्वरूप। गाय की आंखों में आंसू बह रहे और धर्म रूपी बैल उससे दुख का कारण पूछता है। पृथ्वी कहती है, पृथ्वी कौन? गौ माता को पृथ्वी का रूप बताया कि जब से श्री कृष्ण इस पृथ्वी से अपनी लीला समेट कर गए तब से संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार बन गया। धर्म की मर्यादा का पालन ठीक से करोगे तो ज्ञान अपने आप प्रकट होगा। धर्मारूढ़ रहोगे तो ज्ञान गंगा अवतरण होगी। भगवान शंकर धर्मारूढ़ है, नंदी बैल के ऊपर बैठते हैं। बैल को धर्म का स्वरूप बताया और उनके सिर पर ज्ञान गंगा है। धर्म के 4 अंग प्रमुख हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दया। इन चारों का योग है धर्म। सतयुग के अंदर जब 4 अंग थे तो सतयुग था। जब 3 अंगों पर आधारित हुआ तो त्रेता युग आया। 2 पर हुआ तो द्वापर, और अब केवल 1 अंग पर धर्म खड़ा है तो कलयुग आया। सत्य क्या है? सत्य ही परमात्मा है। सत्य और परमात्मा भिन्न नहीं, जहां सत्य वहीं परमात्मा। और जो झूठ बोलता है उसके पुण्यों का भी क्षय होता। झूठ बोलने से एक पाप तो लगता ही है, और दूसरा नुकसान क्या है? जो हमने पुण्य एकत्रित कर रखे उन पुण्यों का भी क्षय हो जाता है। नेगेटिव पॉइंटिंग होती है ना। सत्य के सारे नर नारायण के पास जा सकता है। जो हितभाषी है वो सत्यवादी हो सकता। दूसरा है तप। हमेशा तप जरूर करना चाहिए। हर प्रकार के सुख का उपभोग भी ना करो, थोड़ी थोड़ी तपस्या रोज जरूर करनी चाहिए। जो हर एक प्रकार के लौकिक सुखों का उपभोग करता है उस पर परमात्मा कभी
कृपा नहीं करते, जो केवल और केवल लौकिक सुखों का उपभोग करता रहे। दुख सहकर परमात्मा की आराधना करने का नाम ही तप है। दुख सहता हुआ प्रभु भजन करे वो श्रेष्ठ। जीव जो भी मांगे उसको मत दो, कुछ सहन करना सीखो। इंद्रियों की स्वामी है आत्मा। इंद्रियां जो भी मांगे उसे देने से तो आत्मा उसकी गुलाम बनेगी। विधि पूर्वक अनशन करने से हमारे पाप भस्मीभूत होते। जो व्रत रखे जाते, उपवास रखते, उससे भी हमारे पाप जलते। भगवान के लिए कष्ट सहना, दुख सहना, यही तप है। तीसरा है पवित्रता। कलयुग के अंदर अब पवित्रता नहीं रही। बाहर से सारे पवित्र लगते और अंदर से सारे मन के मैले। कहते हैं तन का काला चल जाएगा, मन का काला राधे राधे बोल दिया करो भी। बोलो वृंदावन बिहारी। तन के उजले और मन के काले। वस्त्रों का दाग तो मिट सकता है, पर जो मन के ऊपर, जो आत्मा पर दाग लगा, वो किसी साबुन से नहीं मिट सकता। लोग वस्त्रों की, खाने पीने की बड़ा ध्यान रखते, पर मृत्यु के बाद जो साथ जाने वाला है वो हमारा मन, उसका कोई ध्यान नहीं करता। भगवान हमारे वस्त्र नहीं देखता। उन्होंने ये नहीं देखना कि इसने कितने बढ़िया वस्त्र पहने। भगवान ने देखना है कि इसने कर्म कौन से किए। जिस तरह संसार व्यवहार निभाती हुई माता अपने बच्चे की देखभाल करती है, उसी तरह व्यवहारिक कर्म करते हुए भी ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखो। हमेशा सोचो और संभालते रहो कि हमारा मन कभी भी बिगड़े नहीं, किसी कुकर्म के अंदर हमारा मन ना जाए। और चौथा अंग है दया। श्रुति कहती है कि जो केवल अपने लिए अन्न पकाता है वो अन्न नहीं, वो पाप खाता। कभी भी आप लोग रोटी बनाओ, एक दो रोटी एक्स्ट्रा बनाकर रखी करो। क्या पता कोई जीव आ जाए, कोई साधु आ जाए, कोई संत आ जाए, देर सवेर कोई मेहमान आ जाए। हमेशा अन्न, दो भोजन, दो रोटी एक्स्ट्रा बनाकर रखनी चाहिए। जो अपने लिए पकाता है वो अन्न नहीं, वो पाप खाता है। धर्म के इन 4 चरणों में सत्य सबसे श्रेष्ठ है। महाभारत के अंदर सत्यदेव की भी कथा आती है। हमारे आदरणीय गुरुदेव जी सत्यदेव जी की बड़ी सुंदर कथा करते हैं। इन्हीं के मुख से मैंने सुनी थी कि एक दिन एक राजा सत्यदेव के महल से एक सुंदर स्त्री गई, बड़ी सुंदर। राजा ने पूछा, देवी तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं लक्ष्मी हूं, मैं तेरे पास बड़ी रही, अब मैं तुझे छोड़कर जा रही हूं। उन्होंने कहा, जा सकते हो। थोड़ी देर के बाद एक और दिव्य पुरुष निकला, वो भी जाने लगा। राजा ने कहा कि हे देव पुरुष, जा रहे हो तो जा सकते हो, पर परिचय तो देकर जाओ। उसने कहा कि मैं दान हूं, लक्ष्मी अब तेरे पास रही नहीं, तो दान क्या करेगा? उन्होंने कहा, जा सकते हो। थोड़ी देर के बाद एक और दिव्य पुरुष निकला। उन्होंने कहा, तुम कौन? बोला, मैं यश, लक्ष्मी रही नहीं, दान कर नहीं सकता, तो तेरा यश किस चीज का? उन्होंने कहा, जा सकते हो। और चौथा पुरुष निकला। उन्होंने कहा, तुम कौन? बोले, मैं सत्य हूं, मैं जा रहा हूं। उन्होंने कहा, नहीं, जब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ता तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। राजा ने सत्य को नहीं छोड़ा। थोड़ी देर के बाद लक्ष्मी भी वापिस आई, दान भी आया और यश भी आया। कहते हैं जो अपने सत्य के ऊपर कायम है, सत्य और परमात्मा भिन्न नहीं है। जहां सत्य वहां परमात्मा है। बोलो बाके बिहारी। सतयुग के अंदर चारों तत्व थे, त्रेता के अंदर सत्य चला गया, द्वापर में सत्य भी गया और तप भी ना रहा। कलयुग में केवल सत्य तप के साथ पवित्रता भी गई, अब केवल और केवल दान रह गया। एक दान के सारे, अभी महिमा बता रहे थे ना हमारी बहन जी कि दान करने से कितना फल मिलता है। चिड़ी चोंच भर ले गई और नदी ना घटे और नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए भक्त कबीर। एक दान के सहारे हमारा ये कलयुग का अंग, बैल एक पैर पर खड़ा। परीक्षित राजा ने देखा एक बैल एक पैर पर खड़ा और एक व्यक्ति उसको लकड़ियों से मार रहा।
राजा ने बैल से पूछा, तेरे 3 चरण किसने काट दिए? बैल कहने लगा, मैं अभी तक निर्णय नहीं कर सका कि मेरे 3 चरण किसने काटे। राजन, आप ही निर्णय करो। कोई कहता है कि काल दुख दे रहा, कोई कहता है कि कर्म मनुष्य को दुख देता है, कोई दुख का कारण अपने स्वभाव को बताता है। हमेशा अपना स्वभाव शांत रखो। काल, कर्म और स्वभाव जीव को दुख देते। राजन, मेरे दुख का कारण मुझे पता नहीं चल रहा, आप बता दो। राजा समझ गए कि वो कठोर पुरुष जो गाय और बैल को सता रहा है वो और कोई नहीं, वो कलयुग है। ये कली ही धर्मनिष्ठों को सताता है। अब राजा शस्त्र उठाकर कलयुग को दंड देने के लिए तैयार हो गए। राजा ने जैसे ही दंड देने के लिए तलवार निकाली, कलयुग ने राजा के चरण पकड़ लिए। बस यहीं से सारा काम खराब हो गया। हम जिस व्यक्ति को जानते नहीं, कभी भी उसको स्पर्श नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि कोई अगर हमारे को स्पर्श करता है तो उसके शरीर से उसके परमाणु भी हमारे शरीर के अंदर आते हैं। कलयुग ने स्पर्श किया और राजा की मति भ्रष्ट हो गई। राजा ने उसको दंड देने की जगह क्षमा कर दिया। राजा ने कहा, मैं तुझे इतनी चेतावनी देकर छोड़ता हूं, तू मेरे राज्य को छोड़कर चला जा। उन्होंने कहा, कहां जाऊं महाराज, सारा संसार ही आपका राज्य है। पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली तो आप सारे संसार के स्वामी हो, मैं कहीं नहीं जा सकता। आप मुझे बताओ मैं जाऊं कहां। प्रार्थना करने लगा तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुझे कुछ स्थान बताता हूं जहां पर तू जा सकता है। 4 स्थान बताए राजा परीक्षित ने। असत्य, मद, असक्ति और निर्दयता, ये चारों अधर्म। इन चारों स्थानों पर अधर्म है, कलयुग है। जुए और सट्टे का धन जिस घर के अंदर आता है वहां अपने साथ साथ कली को भी लेकर के आता। कहावत है ना, जहां सट्टा वहां बट्टा। बट्टा कहते हैं दाग को। कई लोग ऐसे भी हैं जो जुए और सट्टे में धन कमाते हैं और उसको धन को फिर कुछ निकाल कर दान कर दिया, चलो हमारा धन पवित्र हो गया। नहीं, दान भी वही होता है जो नेक कमाई हो। अरदास करते हैं ना हम, नेक कमाई वाला ध्यान धर के। अगर नेक कमाई का 1 रुपया भी दान करो तो वो लाख के बराबर है। किसी की चोरी करके लाए और किसी को दान कर दिया, बताओ उसमें किसका लाभ है? एक से लूटा और दूसरे को, चलो पंडित जी थोड़ा दान रख लो, आप भी राजी हम भी राजी, हमारे को भी शांति मिले। अधर्म का धन भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। शास्त्र निषिद्ध भोज्य वस्तुएं जहां पर खाई जाती हैं, जहां जानबूझकर हिंसा हो, जहां पर मदिरा सेवन हो, जहां पर पर स्त्री गमन हो, वहां पर कलयुग का वास है। रोने लगा कलयुग, कहने लगा कि राजन, ये 4 स्थान जो आपने दिए ये तो बड़े गंदे हैं, यहां पर अधर्म है, कोई एक स्थान तो अच्छा सा दे दो जहां पर मैं रह सकूं। परीक्षित जी ने कहा, ठीक है, स्वर्ण के अंदर मैं तुम्हें स्थान देता हूं। स्वर्ण, सोने के अंदर। और सोना भी कौन सा? जो अधर्म से, जो 2 नंबर की कमाई से अगर धन खरीद करके लाए, कोई सोना खरीदे, उस सोने के अंदर कलयुग तुम्हारा वास है। अब कलयुग बड़ा प्रसन्न हुआ, चलो कोई बात नहीं। राजा को स्पर्श तो कर ही लिया, बुद्धि तो भ्रमित कर दी। अब राजा ने सोचा, मैं देखूं तो सही मेरे दादा परदादा मेरे लिए धन क्या छोड़ करके गए। जिज्ञासा होती है ना, भाई बड़ी बड़ी पेटियां पड़ी हैं, भाई दादा परदादा क्या छोड़ गए। देखा खजाना खोलकर एक बहुत बड़ा संदूक, उसके अंदर एक और संदूक, कपड़े के अंदर लपेटकर एक सोने का मुकुट। वो मुकुट किसका था बता दो, कई बार सुन ली भागवत कथा। अब तो वो मुकुट था जरासंध का। भीम ने जिसको मारकर उसका मुकुट छीन करके लाए थे। जरासंध के पुत्र ने कहा कि ये मुकुट मुझे दे दो, परंतु नकुल और सहदेव कहने लगे हम नहीं देते, ये हमने जीता है। युधिष्ठिर ने कहा ये है तो अधर्म का ही, तो छुपा करके रख दो ताकि कोई हाथ ना लगाए। उन्होंने कपड़े में लपेट कर ट्रंक के अंदर, पेटी के अंदर बांध कर रख दिया। आज
वो जैसे ही मुकुट निकालकर सिर के ऊपर रखा, वो कलयुग राजा के सिर के ऊपर सवार हो गया। आज तक राजा ने कभी शिकार नहीं खेला। आज मन के अंदर आया कि क्यों ना मैं शिकार खेल करके आऊं, क्योंकि बुद्धि नष्ट हो चुकी। जंगल के अंदर गए शिकार खेलने, कई जानवरों का वध कर दिया। राजा घोड़ा दौड़ाकर इतना थक गया, दूर से देखा एक आश्रम है। आश्रम में प्रवेश किया। शमीक ऋषि समाधि के अंदर बैठे हैं, भगवान के ध्यान में। राजा के मन में आया कि ये ऋषि मुझे देखकर मुझे नमस्कार भी नहीं कर रहा, और मैं इस संसार का राजा हूं, मुझे जलपान भी नहीं पूछ रहा। कहीं ये नाटक करके तो नहीं बैठा समाधि के अंदर? उन्होंने कहा कोई बात नहीं। देखा एक मरा हुआ सांप पृथ्वी पर पड़ा। राजा ने अपने तीर से वो सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि के गले में तो मरा हुआ सांप डाला, पर मानो राजा ने अपने गले में जीवित सांप डाल लिया। ऋषि को कोई क्रोध नहीं आया, पर जब बात ऋषि के पुत्र को पता चली, शमीक ऋषि के पुत्र का नाम था श्रृंगी, जवान पुत्र, और जवानी में तो खून गर्म है, ब्रह्म तेज। गंगा के अंदर स्नान कर रहे थे, जब वहां पर बालकों ने बताया कि राजा ने तुम्हारे पिता का अपमान किया, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्रोध की अग्नि जलने लगी, जल हाथ में लिया। वो राजा क्या समझता है, ब्रह्म तेज अगर आज भी स्थापित है तो मैं श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। राजा अपने महलों में आया, जैसे ही अपने सिर से मुकुट उतारा, राजा को अपनी भूल याद आ गई, क्योंकि वो कलयुग तो सिर पर बैठा था। अब जैसे वो स्वर्ण का मुकुट उतरा, सोचने लगे कि ओहो, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। धन्य है राजा परीक्षित, जीवन में एक ही पाप किया। उन्होंने कहा प्रायश्चित करूंगा, अब मैं अन्न जल त्यागता हूं। हम लोग रोज पाप करते हैं, पर कभी कोई उसका प्रायश्चित नहीं करते। जिस दिन कोई पाप हो जाए उस दिन तुम व्रत रखो, अनशन करो, उससे पाप भस्मीभूत होते। राजा परीक्षित ने कहा भाई मैंने तो पाप कर लिया, आज मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करता। किसी ने आकर बता दिया कि राजन आपने तो अन्न जल त्याग दिया, पर उस ऋषि पुत्र ने आपको श्राप भी दे दिया। अब 7 दिन के बाद आपने इस संसार को छोड़ देना है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, चलो कोई बात नहीं, पाप भी किया, पाप का फल भी मिल रहा। राजा दुखी नहीं हुआ। उन्होंने कहा तुम्हें तो किसी को पता नहीं कि तुमने मरना कब है, कल मौत आ जाए, अब आ जाए, पर मुझे तो पता है ना, मैं 7 दिन का राजा हूं, 7 दिन तक तो मैं मर नहीं सकता। ये तो प्रभु ने मेरे लिए श्राप अवतार लिया है। बोलो विष्णु भगवान की। उसी समय ऋषियों को बुलाया, ऋषियों के पास गए, कहा कि मैंने ये पाप किया। सामान्य मनुष्य अपने पाप उजागर नहीं करता, कोई नहीं कहता कि मैंने इतने पाप किए, पर धन्य है राजा परीक्षित। उन्होंने कहा कि मैंने पाप कर दिया और 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु होनी है। अब बताओ मेरी मृत्यु सुधरेगी कैसे? किसी ने कहा दान करो, किसी ने कहा गंगा स्नान करो। उन्होंने कहा इतना टाइम नहीं है। भगवान का ध्यान किया, मुरली मनोहर का, कि जिन्होंने मेरा जन्म सुधारा। जन्म सुधारने के लिए कौन आए थे? भगवान कृष्ण। उत्तरा के गर्भ के अंदर उन्होंने कहा मरण भी सुधार देंगे। अगर मैं पापी हूं तो क्या हुआ, परंतु मैं पांडवों का वंशज हूं, इतना तो भगवान मेरे लिए कर देंगे। बंसी बजावे नंद लाला ओ, बंसी बजावे नंद लाला ओ काना मेरा, पहने फूलन की माला ओ काना मेरा, पहने फूलन की माला। गैया चरावे नंद लाला ओ, गैया चरावे नंद लाला ओ काना मेरा, पहने फूलन की माला ओ कान्हा मेरा, पहने फूलन की माला। ताली बजाते हुए बोलो बाके बिहारी लाल की। जयकारा लगा दिया करो भाई, बोल
बोल थक जाते पर आज में नहीं थक। टेढ़ी लुकुट है टेढ़ा मुकुट है, टेढ़ी लकुट है टेढ़ा मुकुट है, टेढ़ी लुकुट है टेढ़ा मुकुट है, टेढ़ी लकुट है टेढ़ा मुकुट है, टेढ़ा कड़ा है कमली वाला, ओ टेढ़ा कड़ा है कमली वाला, ओ कान्हा मेरा पहने फूलन की माला, ओ कान्हा मेरा पहने फूलन की माला, कान्हा मेरा पहने फूलन की माला। कदम के नीचे अखियां नीचे, 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 मुस्कावे नंद लाला, ओ मुस्कावे नंद लाला, ओ कान्हा मेरा पहने फूलन की माला, ओ कान्हा मेरा पहने फूलन की माला, बंसी बजावे नंद लाला, ओ बंसी बजावे नंद लाला, ओ कान्हा मेरा पहने फूलन की माला, ओ कान्हा मेरा पहने फूलन की माला। मीठी मीठी ताली, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कुंजन कुंजन रास रचावे, कुंजन कुंजन रास रचावे, कुंजन 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 रास रचावे, कुंजन कुंजन रास रचावे, राधा का मत वाला, ओ राधा का मत वाला, ओ कान्हा मेरा पहने फूलन की माला, ओ कान्हा मेरा पहने फूलन की माला, बंसी बजावे नंद लाला, ओ बंसी बजावे नंद लाला, ओ कान्हा मेरा पहने फूलन की माला, ओ कान्हा मेरा पहने फूलन की माला, कान्हा मेरा पहने फूलन की माला। बोलो बाके बिहारी लाल की। राजा परीक्षित ने भगवान को याद किया, पर मुक्ति का काम, संगार का काम भोलेनाथ का है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर को प्रार्थना की, और भगवान शंकर के अवतार कौन है? श्री शुकदेव जी। बोलो श्री शुकदेव जी महाराज की। शुकदेव जी महाराज को आज्ञा दी कि आप जाकर परीक्षित की मृत्यु को उजागर करो। परीक्षित जी महाराज आए, जैसे ही सभा के अंदर आए चारों ओर सर्वत्र प्रकाश छा गया, जैसे कोई दूसरा सूर्य पृथ्वी पर उतर कर आ गया। शुकदेव जी के आते ही सभा के अंदर जितने ऋषि मुनि थे सारे खड़े हो गए, सबने आदर से प्रणाम किया, उनको सुंदर सिंहासन पर विराजित किया।
परीक्षित जी पृथ्वी पर बैठे। कहो परीक्षित क्या हाल है? सारी व्यथा बता दी प्रभु, ये मैंने पाप किया, अब आप मेरा उद्धार करो। उन्होंने कहा चिंता मत कर, तुम्हारी भावना शुद्ध है। 7 दिन क्या 7 मिनट में मुक्ति मिल सकती है, बस हमारा मन पवित्र होना चाहिए। परीक्षित तुमने एक ही पाप किया और तुमने उसी की मुक्ति का उपाय पूछ लिया, तुम्हें धन्य है। तुम्हारे सहारे मुझे भी कथा कहने का अवसर मिला। अगर श्रोता अच्छा ना हो, सुनने वाला ना हो, तो वक्ता को क्या आनंद आए। आप श्रवण करोगे, मैं कथा कहूंगा, हम दोनों का इसके अंदर कल्याण है। शुकदेव जी महाराज तैयार हो गए कथा करने के लिए। शुकदेव जी का हृदय पिघल गया कि ये शिष्य योग्य है। अधिकारी शिष्य मिलने पर गुरु का दिल कहता है कि मैं उसको अपना सब कुछ दे दूं। गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो, निष्काम भी हो और शिष्य प्रभु दर्शन के लिए आतुर हो, 7 दिन क्या 7 मिनट में मुक्ति दिला सकते। बोलो सतगुरुदेव महाराज की। अन्यथा गुरु लोभी हो और शिष्य लौकिक सुख की मांग करता हो तो दोनों ही नरकवासी। लोभी गुरु और लालची चेला होए नरक में ठेला मठेला। उन्होंने कहा ये शिष्य योग्य है, इसका कल्याण करूंगा। कहते राजन तू घबराता क्यों है, अभी 7 दिन है तेरे पास। मैं तेरे आप से कुछ लेने नहीं आया, मैं तुझे कुछ देने आया हूँ। मैं निरपेक्ष हूँ, मुझे जो आनंद मिला और परमात्मा के जो दर्शन हुए वही आनंद मैं तुझे देने आया हूँ। मैं बद्रायनी हूँ। बद्रायनी कौन? शुकदेव जी कहते हैं मेरे पिता केवल बेर खाते, पूरा दिन में 1 बेर खाते। मैं बद्रायनी में उनका पुत्र हूं। एकल शब्द का प्रयोग है यहां पर, एक भी शब्द भागवत का निरर्थक नहीं है, बड़ा गूढ़ अर्थ है। सुखदेव जी के वैराग्य को दिखलाने के लिए प्रयोग किया। बद्रायनी व्यास जी का मैं पुत्र हूं। आज के सुधारक में त्याग और संयम दिखाई नहीं देता, वो भला दूसरों को क्या सुधारेगा। राजन जो समय बीत गया सो बीत गया, तुम उसका विचार मत करो, तुम अपना भविष्य सुधारो। तुकाराम जी महाराज ने अपने अनुभव का जब वर्णन किया तो उन्होंने कहा कि कथा वार्ता सुनते हुए प्रभु के नाम से मेरी ऐसी प्रीति हो गई कि मैं भी विठ्ठल विठ्ठल का सतत जप करने लगा। प्रभु को मुझ पर दया आई, मुझे स्वप्न में सदगुरु मिले और मेरे सदगुरु मुझे रास्ते में मिले। मैं गंगा स्नान करके आ रहा था और मुझे मिल गए। उन्होंने मुझसे कहा कि विठ्ठल नाथ जी की प्रेरणा से मैं तुझे उपदेश देने आया हूँ। तो सुखदेव जी ने भी कहा कि मुझे भी प्रेरणा मिली है, मुझे भगवान शंकर ने और भगवान कृष्ण ने तुम्हारे पास भेजा है, तुम चिंता मत करो। शुकदेव जी जैसे गुरु मिले 7 दिन क्या 7 मिनट में मुक्ति दिला सकते, किंतु शिष्य परीक्षित के जैसा अधिकारी हो। कल भी बताया था कि परीक्षित को पता है कि 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु है, पर हमें पता नहीं है ना हमारी मृत्यु होनी कब है, इसीलिए हम निडर बने हुए हैं। पर मृत्यु तो होनी है इन्हीं 7 बारों में, रवि से लेकर शनि तक कोई ना कोई एक बार हम सबका निश्चित है। ब्रह्म भाव में तल्लीन होकर शुकदेव जी ने परीक्षित के सिर पर अपना वरद हस्त रखा, तुरंत उनको ब्रह्म दर्शन हो गया। बोलो श्री शुकदेव जी महाराज की। संसार के किसी भी विषय में मन ना जाए, वो वैराग्य है। संसार के विषयों को देखते हुए भी जिसका मन उसमें ना रमे, वो वैराग्य सच्चा है। ज्ञानियों का हृदय कृष्ण प्रेम में ना पिघले तो वो ज्ञान किस काम का। परीक्षित राजा शुकदेव जी से पूछते हैं कि जिसकी मृत्यु समीप हो उसके लिए क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शुकदेव जी ने कहा राजन तूने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। अंत काल के अंदर जब श्वास निकलते हैं तो त्रिदोष होता है, वात पित्त और कफ से। मृत्यु की वेदना बड़ी भयंकर है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इन 4 चीजों का ध्यान करोगे तो तुम्हारे अंदर भी वैराग्य आएगा। जन्म, किसी ने अगर किसी का जन्म होते हुए देखा हो, कथा आती है सिद्धार्थ जी की, बौद्ध जन्म बौद्ध अवतार जब हुआ था तो जवानी के अंदर वैराग्य हो गया था।
जन्म के समय भी कितनी पीड़ा, मृत्यु के समय भी पीड़ा, बीमारी के समय भी पीड़ा और बुढ़ापे के अंदर भी पीड़ा। उस समय वैराग्य आता है, जब कोई ठोकर लगती है तभी वैराग्य आता है। कहते हैं अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। बोलो वृंदावन बिहारी। जब तक कोई ठोकर ना लगे तब तक अकल भी नहीं आती। प्रत्येक क्षण को सुधारोगे तो मृत्यु भी सुधरेगी। लोग मानते हैं कि सारा जीवन काम धंधा करेंगे, उल्टा सीधा 1 नंबर की 2 नंबर की कमाई, और जब बुढ़ापा आएगा तो भगवान का नाम ले लेंगे, संसार से तर जाएंगे। ये संभव नहीं। जन्म जन्म मुनि यतन कराई और अंत राम कहीं आवत। हम सोचे ना बुढ़ापे के अंदर ना, नींव रखनी पड़ती है बचपन से। जो बचपन से ही भक्ति के रंग में रंगा हो उसी को प्रभु दर्शन मिलते, उसी को भगवान के दर्शन होते। राजन तुम चिंता मत करो, सारा जन्म सारा जीवन जिसका जिस चीज के पीछे दौड़ा, अंत समय में वही याद आता है। एक सुनार का बड़ा सुंदर दृष्टांत है। सुनार था, बीमार पड़ गया, कई दिनों से अब दुकान पर नहीं जा सका। अब उसको पता नहीं कि बाजार में भाव क्या चल रहा है सोने का। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने मुंह में थर्मामीटर लगाया और कहा कि 105। सुनार कहने लगा बेच दे बेच दे, हमने 80 का खरीदा था और अब 105 पे हो गया। बोलो बाके। वो सोच रहा है कि ये डॉक्टर मुझे सोने का भाव बता रहे, ये नहीं देख रहा कि मुझे बुखार कितना हो गया। कह रहे 80 का खरीदा था अब 105 हो गया, बढ़ गया रेट, बेच दे। धन संपत्ति को याद करेंगे तो अंत में भी धन संपत्ति ही याद आएगी। शिवदेव जी ने कहा राजन, मनुष्य की आयु तो इसी तरह समाप्त होनी है, निद्रा में, भोजन में, विलासिता में, ये दिन रात गुजरते जाएंगे। जो समय चला गया तुम उसका विचार मत करो, अब आगे जो करना है उसका विचार करो। बोलो बाके बिहारी। लोग कहते हैं कि आने वाले कल की खबर किसको हो सकती, पर मौत तो पहले सावधान कर देती आने से पहले। काल सभी को सावधान करता है पर लोग मानते नहीं। काल हमारे को एक चिट्ठी भेजता है। कौन सी चिट्ठी? सबसे पहले बाल सफेद हो जाते, समझ लो काल के आने की तैयारी है। दांत गिरने लग जाए, समझ लो दूसरी चिट्ठी आ गई। आंखों से दिखना कम, तीसरी चिट्ठी आ गई। घुटने जवाब दे गए, खाना पीना पचना बंद, ये सारी चिट्ठियां ही तो है। और कोई सी भगवान कोई लेटर थोड़ी भेज देंगे तुम्हारे घर, भाई जा भाई डाकिया दे करके, ये चिट्ठियां ही। राजन मरण को सुधारना तो अपने हर क्षण को सुधारो। अगर जो व्यक्ति अपने प्रति क्षण को सुधारता है उसी का मरण सुधरता। भावना करो कि मैं तो किसी का नहीं, ना कोई मेरा और ना कोई मेरा, मैं भी किसी का नहीं, केवल मैं प्रभु का और प्रभु ही मेरे हैं। दिल सावरे सलों ने तुझ पे वार दिया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया 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 है। नजरें मिली और दिल खो गया है, मेरा था अब से तेरा हो गया है, मेरा था अब से तेरा हो गया है। ख्वाबों में तू है ख्यालों में तू है, ख्वाबों में तू है ख्यालों में तू है, ख्वाबों में तू है ख्यालों में तू है, ख्वाबों में तू है ख्यालों में तू है। बस तेरा ही इंतजार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। दिल सावरे सलों ने तुझ पे वार दिया है, दिल सावरे सलों ने तुझ पे वार दिया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार
प्यार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। हमारे आदरणीय मेयर साहब श्री मनमोहन जी गोयल कथा के अंदर है, स्वागत है इनका, तालियां बजा करके स्वागत करें। मैं तो हूँ तेरी मोहब्बत का मारा, तू भी तो कर देना कोई इशारा, तू भी तो कर देना कोई इशारा। मैं तो हूँ तेरी मोहब्बत का मारा, मैं तो हूँ तेरी मोहब्बत का मारा, तू भी तो कर देना कोई इशारा, तू भी तो कर देना कोई इशारा। सामने तू आजा दिल को बहला जा, सामने तू आजा दिल को बहला जा, सामने तू आजा दिल को बहला जा, सामने तू आजा दिल को बहला जा। कब से तेरा ही इंतजार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। मीठी मीठी ताली, ये वृंदावन बिहारी लाल की। आओ ना आओ तुम्हारी है मर्जी, आओ ना आओ तुम्हारी है मर्जी, दिल दे के हमने लगा दी है अर्जी, दिल दे के हमने लगा दी है अर्जी। आओ ना आओ तुम्हारी है मर्जी, आओ ना आओ तुम्हारी है मर्जी, दिल दे के हमने लगा दी है अर्जी, दिल दे के हमने लगा दी है अर्जी। लोग क्या कहेंगे सोचते रहेंगे, लोग क्या कहेंगे सोचते रहेंगे, लोग क्या कहेंगे सोचते रहेंगे, लोग क्या कहेंगे सोचते रहेंगे। पप्पू शर्मा ने कब विचार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। दिल सावरे सलों ने तुझ पे वार दिया है, दिल सावरे सलों ने तुझ पे वार दिया है। प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है, 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 प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। बोलो सावरी सरकार की। मीठी मीठी ताली बजाते हुए सभी खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान पर। हमारे बिहारी जी का जन्म महोत्सव राधा रमन सरकार जी का। मीठी मीठी ताली बजाते हुए वृंदावन बिहारी लाल की। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा रे, तेरा रे, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जब से नजर से
नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ताली बजाते हुए बोलो श्री राधा रमन सरकार की। श्री राधे। प्राणों के प्यारे कहाँ छिप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छिप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छिप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छिप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छिप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छिप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छिप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छिप गए हो। मेरे दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा रे, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। बोलो बाके बिहारी लाल की। पागल तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तिरछी नजर ने किया दिल ये घायल, तिरछी नजर ने किया दिल ये घायल। तो सबका निशाना हो गया मुरली वाले तेरा रे, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, अपना बना के जग से छुड़ाया, अपना बना के जग से छुड़ाया। दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, अपना बना के जग से छुड़ाया, अपना बना के जग से छुड़ाया। तू तो सबका सहारा हो गया मुरली वाले तेरा रे, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। मेरा दिल तो मेरा दिल तो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा